गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि JOA 965 सब इंस्पेक्टर और यहाँ की JBT कमीशन और भी अदर एग्ज़ाम, ये आपके पास प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर बेस्ड होगा जो SPSSC द्वारा पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले कोई सी वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन पर, तो आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर। हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे वीडियो का, ये कहता है कि आपके पास विच इज़ नॉट कनेक्टिव विद कुषाण, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़ कुषाणों के साथ कनेक्टेड नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता पेंटिंग, ये अजंता पेंटिंग किस वंश की है? ये राष्ट्रकूट वंश की, आपने ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट वंश की है अजंता पेंटिंग, ध्यान रखना है आपने। बात आती है मथुरा और गांधार आर्ट की। गांधार आर्ट कनिष्क के टाइम में फली फूली थी, आपने ध्यान रखना है। बात कनिष्क पावरफुल राजा था कुषाण का, ध्यान रखना है। फोर्थ भंग बौद्ध काउंसिल कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कुषाण वंश के कनिष्क के शासन के टाइम में हुई थी, आपने ध्यान रखना है। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पास विश्वामित्र, ध्यान रखना है आपने। कौन थे? विश्वामित्र। क्या थे उसके अध्यक्ष? थे फोर्थ बोसंगती की, आपने ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में। कुषाण वंश, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है आपने, ये कटफिसीज ने की थी, ध्यान रखना है, कटफिसीज। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास प्रीवियस एग्जाम में कि जो हमारे पास किस कुषाण वंश ने स्वयं को पूरे विश्व का भगवान कहा था? ठीक है, पूरे विश्व का भगवान किसने कहा था खुद को? तो ये कहा था कटफिशियस सेकंड ने, ध्यान रखना है आपने, किसे कहा था? कटफिशियस सेकंड ने कहा था। बात आती है जो हमारे पास शुद्ध सोने के सिक्के चले वो किसके समय काल में चले? वो कनिष्क के समय काल में चले, आपने ध्यान रखना है। और कनिष्क ने शक संवत की स्थापना करी, ध्यान रखना है आपने, शक संवत की स्थापना करी और महायान शाखा को अपनाया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। अब कनिष्क के टाइम में दरबार दरबार कवि कौन थे? ध्यान रखना है आपने, ये थे हमारे पास अशोक घोष। अशोक घोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र रखी थी, आपने ध्यान रखना है। चरक इनके टाइम में थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। और भारत के आइंस्टाइन कहे जाने वाले नागार्जुन भी क्या किसके समय थे? आपने ध्यान रखना है, कनिष्क के समय थे। बाकी आता है ससूत्र ने ससूत्र संहिता लिखी थी, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोएट ऑफ हरिसेन वो द कंटेरियर कंटेम्प्टेयर ऑफ यानी कि कवि हरिसेन किसके दरबार थे, किसके दरबारी थे? तो ध्यान रखना है दरबारी कवि किसके थे। तो आपने ध्यान रखना है ये किसके थे, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके थे? आपने ध्यान रखना है, ये समुद्रगुप्त के कवि थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम में कवि थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखाया था? ध्यान रखना है आपने, इनके टाइम में हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिससे क्या करता है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेनली किसके बारे में जानकारी रहती है? गुप्त काल के संस्थापक किसने करी थी? श्रीगुप्त के का उसमें क्या मिलती है? ध्यान रखना है आपने, श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये कहा था हमारे पास सीमित ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सीमित ने कहा था। ठीक है, अब अश्वमेघ मेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। और इनको क्या करता है, सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र बनवाया था। अब सिक्के पर वीणा बनाते हुए अपना चित्र बनवाया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। कविराज की उपाधि धारण करी थी। और इन्हें क्या करा था? लिच्छवी लिच्छवी भी कहा जाता था, ध्यान रखना है आपने, लिच्छवी भी कहा जाता है इन्हें। विष्णु के ये उपासक थे, आपने ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो इनके बाद आए थे। चंद्रगुप्त सेकंड आए थे समुद्रगुप्त के बाद, तो उनके बेटे थे। अब चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 कवि रहा करते, तो वो कौन कौन से थे? आपने ध्यान रखना है। एक थे हमारे पास कालिदास, ठीक है, विष्णु शर्मा, अमर सिंह, शूद्रक, वात्स्यायन और कामानंद और वराम वहीर, ध्यान रखना है आपने, और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट। ठीक है,
ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अशोका द ग्रेट कलिंगा इन विच ईयर, यानी कि जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, विजय प्राप्त करी थी, वो किस ईयर में हुआ था? वो हुआ था 261 बीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं अशोक के द्वारा क्या कहलाए थे अभिलेख बनाए गए थे। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख में क्या करें कलिंग युद्ध का वर्णन है और उसके हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है अशोक के। तो ध्यान रखना है आपने, अशोक के जो हमारे पास 13वां अभिलेख है, ठीक है, उसमें बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया अशोक के जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था कलिंग के युद्ध के बारे में। और जो उनके बेटे और बेटी को उन्होंने क्या भेज दिया था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ पर भेज दिया गया था, बेटे को भेज दिया गया था श्रीलंका। ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या था, महेंद्र था के बेटे का नाम, और सहमित्रा किसका नाम था, सहमित्रा किसका नाम था, बेटी का नाम था, जिन्हें क्या बनाया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेपाल भेज दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख के बारे में जो अशोक ने बनाए थे। फर्स्ट शिलालेख बनाया गया था, पशु बलि की निंदा की थी अशोक ने, ठीक है, उसमें पशु बलि की निंदा की थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अभिलेख बनाया गया था वो फोर्थ था, जिसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की थी। भेरी घोष की जगह धम घोष की धम की जब उसने क्या करी थी, शुरुआत करी थी। ध्यान रखना है। फिफ्थ अभिलेख है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि धर्म को महामात्रों को बैठाया गया, जिससे क्या करा, धर्म का प्रचार किया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो अभिलेख है वो है हमारे पास 11th अभिलेख, जिसमें धम्म की व्याख्या की गई। ठीक है, धर्म को लाया किसमें, फोर्थ अभिलेख में लाया गया, लेकिन धर्म की व्याख्या किसमें की गई वो ध्यान रखना है आपने, वह की हमारे पास 11 शिलालेख में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरात वॉज ट्रेडिशनल नाउन एज, तो गुजरात किस नाम से जाना जाता है? पारंपरिक रूप से गुजरात पारंपरिक रूप से गुजरात डैश से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपने, सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। आप बात कर लेते हैं हिंदू इंडस वैली साइड से क्या दो साइड हमारे पास गुजरात में आई थी। ध्यान रखना है पर जहाँ पर क्या मिले थे हमें, वहाँ पर मिले थे हमें, ध्यान रखना है आपने, वहाँ पर हमें बंदरगाह मिले थे। बंदरगाह मिले थे कौन कौन से, एक था लोथल, एक सतुंदरा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, एक सतुंदरा था और एक लोथल था, जहाँ पर हमें बंदरगाह मिलते। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वू अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ स्लेव बिफोर बिकमिंग अ किंग, यानी कि इसमें से कौन सा राजा ऐसा है दिल्ली सल्तनत का जो पहले पूर्व में गुलाम नहीं था? ध्यान रखना है आपने, वो थे हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, सबसे बात कर लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसके गुलाम थे? ध्यान रखना है, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जो मोहम्मद गोरी के साथ क्या हुए थे, भारत आए थे और यहीं पर उन्होंने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, गुलाम वंश सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। बात आती है, उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन के बाद आते हैं हमारे पास ध्यान रखना आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद बलबन आए। ठीक है, ध्यान रखने थे। अब बात कर लेते हैं हम कुछ बलबन और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी वंश की बात कर लेते हैं। खिलजी वंश क्या कब आया? गुलाम वंश के बाद आया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना करी थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जेमत खाना मस्जिद बनाई गई थी। अलाई दरवाज़ा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था? हजार खंबा महल किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अब कुछ इसके द्वारा दीवान ए रियासत क्या गई करी थी, एक मुहिम चलाई गई थी, किसके विरुद्ध? यह व्यापारियों को नियंत्रित रखने के लिए चलाई गई थी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा को
इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ध्यान रखना आपने, अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा था, स्थायी सेना और नगद वेतन का नींव रखी थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इससे इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच दिल्ली सुल्तान डिक्लेयर हिमसेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा। तो ध्यान रखना है आपने, लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा किस दिल्ली सुल्तान को कहा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। बात आती है तुगलक वंश की। अब बात कर लेते हैं हम तुगलक वंश से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी। ध्यान रखना है आपने, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। किस नाम से बैठे थे वो, गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। बात आती है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यानी कि अफ्रीका, मोरक्को से एक यात्री भारत की यात्रा पर आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। कब आया था, 1333 में। ध्यान रखना है आपने, 1333 में आया था। और उसके बाद उनकी पुस्तक में रेहला रेहला पुस्तक में मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन है, इस समय में हुई की घटनाओं का वर्णन है, आपने ध्यान रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हारी और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में, ध्यान रखना आपने, 1336 में किसकी, विजयनगर की स्थापना करी थी। और साथ में महाराष्ट्र में किसने करी थी, महाराष्ट्र में, ध्यान रखना आपने, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में क्या करी थी, बहमनी साम्राज्य की राज्य की स्थापना करी थी। अब बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर, 300 से नए ज़्यादा के शहरों की स्थापना करी थी। उनमें महत्वपूर्ण शहर हैं हमारे पास हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद और जौनपुर और फिरोजपुर, आपने ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या कह रहा था, 1365 में क्या करा था इन्होंने, ध्यान रखना है आपने, 1365 में इन्होंने क्या करा था, जो हमारे पास ज्वालामुखी के मंदिर थे वो क्या करे थे, उनकी जो बुकी थी उन्हें किस में कन्वर्ट करवा दिया गया था, फारसी में कन्वर्ट करवा दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, फारसी में अनुवादित करवा दी गई थी और वहाँ पर क्या करा था, तहस नहस, ज्वालामुखी मंदिर को तहस नहस कर दिया था, उसके पुस्तकालय को। तो ध्यान रखना है इतने, आपने इससे इतने क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मुगल एम्पायर वो डाइड ड्यू टू द सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेज वॉज, यानी कि सीढ़ियों से आकस्मिक गिरने पर जिनकी मृत्यु हुई थी वह मुगल सम्राट थे। तो ध्यान रखना है आपने, वह मुगल सम्राट कौन थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, वो थे हमारे पास हुमायूं। अब बात कर लेते हैं हुमायूं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। बात कर लेते हैं हुमायूं। हुमायूं किसके बाद उस पर गद्दी पर बैठा, तो ध्यान रखना है अपनी, हुमायूं बाबर के बाद गद्दी पर बैठा। बाबर कब बैठा और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1530 से लेकर 1556 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद अकबर आए थे, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हुमायूं ने क्या, दिन पनाह नामक एक नगर की स्थापना करी। अब इनके टाइम में लड़े जाने वाले इंपॉर्टेंट युद्ध, चौसा का युद्ध किस कब हुआ था, ये हुआ था 1539 में। ध्यान रखना है आपने, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, शेर खां यानी कि जिसे शेर शाह के नाम से जाना गया है, उस उसे क्या करा गया था, हुमायूं को हरा दिया गया था, ठीक है, हुमायूं को हरा दिया कर। और इसके बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण करी थी, ठीक। उसके बाद हुआ था 1540 में, कौन सा युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है आपने, 1540 में हुआ था बेलग्राम का युद्ध, या करनौज का युद्ध भी जिसे कहा जाता था। इसमें भी क्या हुआ था, हुमायूं पराजित हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में कि आपके पास जो किस युद्ध के बाद हुमायूं ने क्या करा था, अपने यहाँ पर दिल्ली को छोड़कर चले गए थे। तो ध्यान रखना है, बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली को छोड़ दिया था हुमायूं ने। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था हमारे पास सरहिंद सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। इसमें क्या हुई थी, हुमायूं की जीत हुई थी, जिस कारण वह दोबारा से गद्दी पर बैठा था और 1556 तक क्या रहा था, शासक रहा था। उसके बाद उनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हो गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
वो इज कंसिडर एज प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि किसे भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवक्ता माना जाता है। तो ध्यान रखना है पे, ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब इन्हें इन्हों की किसकी उपाधि दी गई थी? इन्हें क्या कहा जाता था? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसके द्वारा कहा गया था? इन्हें कहा गया था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखना है आपने, इन्हें कहा था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि इन्हें क्या कहा था? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। इन्होंने क्या किया था? आपके पास सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? इन्होंने किसके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? ध्यान रखना है आपने, इन्होंने सती प्रथा का जो अंत किया था वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर। उन कब किया था? आपने ध्यान रखना है 1929 में। कहाँ पर किया था ये किया था? ध्यान रखना है पे 1929 में बंगाल, और 1829 में बंगाल, और 1823 में कहाँ किया था? मद्रास में किया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है मद्रास में किया था। उसके बाद आते हैं हमारे पास, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 1828 में की थी। आपने इनसे इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज टिड इन विच ईयर। तो यानी कि बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में लड़ी गई? तो ध्यान रखना है आपने, जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई वो लड़ी गई थी हमारे पास। ध्यान रखना है आपने, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने, बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम में लड़ी गई थी? तो ध्यान रखना है आपने, उस टाइम एक गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना है आपने, गवर्नर बंगाल के गवर्नर कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना है आपने, उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या कर रहा था और किसके बीच में लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव और, ध्यान रखना है, सिराजुद्दौला किसकी तरफ से लड़ रहे थे? मुगल एम्पायर से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। ठीक है, बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। और सिराजुद्दौला क्या हुई थी? इसमें हार हुई थी सिराजुद्दौला की। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडियन हरिजन संघ वॉज फाउंडेड बाय। तो हरिजन, ऑल इंडियन हरिजन संघ किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? तो ध्यान रखना है आपने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के से कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये की गई थी हमारे पास महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ये क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑल इंडियन हरिजन संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान रखना है आपने, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या कर रहे थे जो हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो वह छुआछूत, यानी कि जो नी जो वहाँ पर छुआछूत के बारे में, यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत ही वो चल रहा था समाज में। तो उस कारण क्या हुआ था, अंग्रेज इनको श्रेय दे रहे थे कि हम ऐसा करेंगे कि सभी को इक्वल कर देंगे और हमें ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो अंग्रेजों की तरफ साइड ले रहे थे। इस कारण क्या हुआ था, 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, सॉरी, महात्मा गांधी और इरविन के समझौते, इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और 1932 में क्या हुआ था? 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें क्या, जिसके थ्रू क्या कह रहा था, 1932 में ऑल इंडियन हरिजन संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और किसने करी थी? महात्मा गांधी ने हुई थी। और उन पूना पैक्ट पूछा जाता है, पूना पैक्ट किसके और किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान रखना है अपने, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो आपने इससे इतने क्वेश्चन हो ध्यान रखने हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।